आज संसद की जो सदस्यता है उसकी बहाली की खबर जब आई तो पूरे कांग्रेस में जश्न का माहौल था। और उसके बाद ये जानकारी हमने आपको बताई थी कि 12 बजे का समय है जब राहुल गांधी संसद भवन पहुंचेंगे और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद होंगी और सोनिया गांधी भी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें ये साफ है कि राहुल गांधी पहुंचे हैं संसद भवन। ये बड़ी खबर है। मोदी सरनेम मामले में, मानहानि मामले में 2 साल की सजा सेशन कोर्ट की तरफ से सुनाई गई, जिसके बाद हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और फिर सुप्रीम कोर्ट गए राहुल गांधी और उसके बाद ये बड़ी राहत और संसद की सदस्यता बहाल होना आज कांग्रेस के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, जोरदार स्वागत किया जा रहा है राहुल गांधी का संसद भवन के बाहर। यानी आज इस मॉनसून सेशन के इस सत्र में शामिल होंगे राहुल गांधी, संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे, चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का स्वागत किस तरह से किया जा रहा है संसद भवन में, ये आप देखिए। यानी भवन में प्रवेश से पहले ये परिसर संसद भवन का, और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा था जो मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करते हुए आपको नजर आए। कांग्रेस के कई और लीडर हैं जिन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। दिग्विजय सिंह का बयान आया, अखिलेश यादव ने कहा कि एक बहुत बड़ी जीत है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, आज ही सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले गांधी प्रतिमा पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शीश झुकाकर, ये देखिए, प्रणाम करते हुए तस्वीरें आपको आ रही हैं। इसी गांधी मूर्ति के आगे कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए भी नजर आती है। और आज राहुल गांधी संसद भवन में प्रवेश से पहले गांधी प्रतिमा गए, प्रणाम किया और फिर ये देखिए, हालांकि मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी से, लेकिन फिलहाल अभी वो बहुत रिलैक्स मोड में आपको नजर आ रहे हैं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए एक मैसेज देने की कोशिश है राहुल गांधी की तरफ से। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो आप देखेंगे उससे भी समझ पाएंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें फिलहाल देखिए, संसद भवन में राहुल गांधी, कांग्रेस ने जश्न मना रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी की अब ये एंट्री हो चुकी है, ऑफिशियल एंट्री। इससे पहले अधिसूचना जारी कर सदस्यता को बहाल किया गया था और इससे पहले कांग्रेस के तमाम जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, स्पीकर पर लेटर के जरिए दबाव बना रहे थे। और ये अब आज की तस्वीर, ये आप देखिए, तमाम जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में कांग्रेस के, और जो तब देखिए संजय राउत भी आपको नजर आएंगे। संजय राउत भी इस होड़ में कि राहुल गांधी को शुभकामनाएं दे दें। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये संसद भवन के बाहर परिसर की हैं। अब थोड़ी देर में अंदर भी जाएंगे राहुल गांधी और आज के सेशन में, यानी आज की सदन की कार्यवाही में वो हिस्सा लेंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी आप जो देख रहे हैं इन तस्वीरों में, हालांकि प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही, सोनिया गांधी भी साथ में नहीं है। कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा। और चलिए दिखाते हैं आपको, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी का प्रवेश। तस्वीरें आप देखिए लोकसभा के भीतर की। के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों पर डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये भारत के माध्यम से भारत सरकार से मेरे नाम के आगे मैं यदि कोई टिकट करना हो तो मैं ले करने के लिए तैयार हूँ सर। और इस तरह की गतिविधि मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है, हम इसको चलने नहीं देंगे। आप कितना हंगामा कर लो, इंडिया को तोड़ने की ताकत, भारत को तोड़ने की ताकत इसी में हमको छोटी कुर्बानी देनी पड़े। हमने से लेकर आज तक कार्यवाही तोड़ने का काम 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है लोकसभा की। ये बड़ी अपडेट इसमें आपको बता दें। एक तरफ राहुल गांधी जो अभी सदन में भीतर दाखिल नहीं हुए थे, अभी वो परिसर में ही हैं, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, राहुल गांधी तो चर्चा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जोश आए है, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया।
देखिए, दूसरी बार यह स्थगित किया गया लोकसभा की कार्रवाई में लगातार व्यवधान जो उत्पन्न हो रहा है, उसके चलते पहली बार स्थगित करके 12 बजे किया गया था और अब 2 बजे तक कर दिया गया है। तकरीबन आप समझिए कि 12 बजे के आसपास राहुल गांधी जो है वो संसद प्रेमाइसेस में आए। भारी संख्या में सांसद जो हैं और कुछ समर्थक भी थे जो कि उनके लिए नारेबाजी लगा रहे थे। वो महात्मा गांधी की मूर्ति के पास गए और उसके बाद लोकसभा के कॉरिडोर की तरफ एंटर करते हुए लोकसभा के भीतर अभी पहुंचे ही थे, तब तक हंगामे की भेंट एक बार और एक कार्रवाई चढ़ गई। जाहिर तौर पर देखा जाए तो लगातार ये पूरा का पूरा जो सत्र है वो धुलता जा रहा है हंगामे के कारण। और आज भी दरअसल ये हंगामा कुछ इस तरह से बरपा कि आज भी सदन की कार्रवाई चल पाए ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। ये दूसरी बार है जब सदन की कार्रवाई जो है उसे स्थगित करनी पड़ी है। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी के लिए आज का दिन तो खास था, कांग्रेस के लिए आज का दिन खास था। मिठाई बांटी जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी अंदर सदन में नहीं जा पाए। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज मधुरेंद्र हम देख रहे थे उनकी, स्माइल पास करके सबको एक मैसेज देने की कोशिश वो कर रहे थे। देखिए, उनके लिए आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि उनकी सदस्यता वापस लौटी है। लगभग 5 महीने के बाद उनकी वापस आई सदस्यता जो है, उसके बाद उन्होंने संसद में अपने कदम रखे और जाहिर तौर पर उनके लिए उत्साह का, खासतौर पर पार्टी के लिए बेहद उत्साह का दिन है क्योंकि उसे पार्टी एक विक्ट्री के तौर पर मान रही है। इस सदस्यता को वापस हासिल करना अपने आप में कांग्रेस को लगता है जैसे कि उसने अपने एक जीत को दर्ज किया है, खासतौर पर बीजेपी के ऊपर। और इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश जो है वो संसद से सड़क तक की जा रही है। अब चूंकि सदस्यता वापस आ गई है, लिहाजा सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। ये और बात है कि उनके आने के साथ ही एक बार और कार्रवाई जो है वो एडजर्न हो गई है, लेकिन 2 बजे फिर कार्रवाई शुरू होगी तो उनके पास फिर से एक बार सदन में जाने का मौका होगा और अपनी बातों को रखने का मौका होगा। कहा जा रहा था मधुरेंद्र, प्रियंका गांधी उन्हें यहाँ तक उनके साथ नजर आएंगी क्योंकि उनके इस टफ टाइम में वो एक ढाल की तरह, एक बड़ी बहन की तरह उनके साथ थी और तैयारी इसकी सुबह से ही चल रही थी। तो क्या और जानकारी है इसे लेकर? देखिए, जब राहुल गांधी भीतर एंटर हुए तो उनको सदन के नेता रिसीव कर रहे थे, तमाम जो सांसद है कांग्रेस के वो रिसीव कर रहे थे। प्रियंका गांधी सदन के भीतर या यूं कहें कि पार्लियामेंट की प्रेमाइसेस में तो नजर नहीं आई। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच जो है सांसद जरूर दिखाई दे रहे थे और ऐसे में आप समझिए कि कांग्रेस के अंदर जोश का उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा था। लगातार कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि शेर की वापसी हो गई है। हालांकि बीजेपी जो है उसके नेता यह अटैक कर रहे हैं कि मनोरंजन का साधन बढ़ जाएगा। तो एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो नूरा कुश्ती है खासतौर पर राहुल गांधी के मुद्दे पर, वो लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होना है, उस मोशन के दौरान जो एक तरह से अपनी बातचीत को रखने का मौका जो है वो राहुल गांधी को मिलेगा, अपने भाषण को देने का मौका राहुल गांधी को मिलेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल गांधी क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि जाहिर है उनके पास बोलने के लिए काफी कुछ है। जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि तकरीबन 5 महीने में उनके पास बोलने के लिए इतना बड़ा स्टफ है कि सरकार पर जोरदार हमला बोलेंगे। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसमें राहुल गांधी की भागीदारी होगी, जिसमें राहुल गांधी बोलेंगे, तो किस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, किन मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं और किस तरह से सरकार को एक तरह से हम देखें तो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जैसा कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना रखी है। मधुरेंद्र, इसी सेशन में राहुल गांधी की वापसी हो जाना, यानी उनका इस जो चर्चा है सदन के भीतर कार्यवाही में हिस्सा लेना, ये कितना असर डालेगा इस वक्त जो समीकरण है? क्योंकि बीजेपी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार को लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर। अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला एक तरह से सुनाया कि जो राहुल गांधी के खिलाफ मामला चल रहा है वो चलता रहेगा और अंतिम निर्णय तक नहीं आता, तब तक उनके खिलाफ जो एक तरह से 2 साल की सजा की कार्रवाई है उसको स्थगित की जा रही है। तो इस कार्रवाई के स्थगित होने के साथ ही उनकी सदस्यता के बहाल होने का रास्ता खुल गया था। उसके बाद हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने जो है स्पीकर से प्रोसीड किया और आज सुबह आज की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही जो नोटिफिकेशन निकल कर आया संसद से, खासतौर पर लोकसभा सेक्रेटरीट से, उसने राहुल गांधी की सदस्यता को। फिर आपके जरिए और जानकारी हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे